हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 2.26 श्लोक पे चर्चा करेंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोषितुम अर्हसि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो शिव पापा जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि दार्शनिकों का ऐसा वर्ग हमेशा से चला आ रहा है जो बौद्धिस्ट के समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी कि आत्मा कुछ होता है शरीर से अलग। तो भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि तो तब भी ये उपदेश जब दे रहे हैं भगवान कृष्ण, तब भी ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे जिन्हें हम लोकायतिक या वैभाषिक नाम से जानते हैं। तो ऐसे दार्शनिकों का ये मत है कि जीवन का लक्षण जो है भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में होता है। तो आधुनिक भौतिक विज्ञानी साइंटिस्ट हो जो होते हैं आजकल के, या भौतिकतावादी जो दार्शनिक है फिलोसफर हैं, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। तो उनके अनुसार ये है कोई भी शरीर भौतिक तत्वों का एक संयोग होता है और एक ऐसी अवस्था आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। तो और अनेक ऐसे छद्म धर्म भी हैं जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, वो भी इसी दर्शन का पालन करते हैं। और शून्यवादी अभक्त बौद्ध जो हैं, बौद्ध वो भी अनुसरण करते हैं इसी को। तो अगर अर्जुन जो है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, तो जैसा कि अभी हमने वैभाषिक दर्शन में समझा, तो तब भी उसे शोक करने की कोई कारण नहीं था, क्योंकि कोई भी जो मानव है वो थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता, अपना कर्तव्य पालन को त्यागता नहीं है। तो अ, अ, जैसे कि आज के मॉडर्न साइंटिस्ट जो है, वो युद्ध जब होता है तो शत्रु पे विजय पाने के लिए कितने रसायन टन, है ना, कितने टन रसायन को फूक देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल का वो, जैसे बॉम्ब वगैरह में कितना कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं वो। तो अगर वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही अगर लुप्त हो जाता है, तो प्रत्येक दशा में अर्जुन अगर वैदिक मान्यता को स्वीकार करते हैं कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, और और अगर या वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं भी करते, तो दोनों अवस्था में अर्जुन को शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि अभी जो सिद्धांत है, वैभाषिक सिद्धांत, उसके अनुसार पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं पदार्थ से, और नष्ट भी होते हैं। तो ऐसी घटनाओं से शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि महाबाहु जो होते हैं वो मतलब क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से है, तो वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना उनके लिए शोभनीय था। तो इसलिए उनको ये सिद्धांत स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिद्धांत हमने आज समझा ये वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। तो लेकिन दोनों ही सिद्धांतों में अर्जुन को शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। अर्जुन किसी का वध नहीं कर रहा, तो उसे कोई भी पाप फल से डरने का कोई कारण नहीं है। तो आज का श्लोक भगवान श्री कृष्ण उनको समझाने के लिए तरह तरह के बता रहे हैं, तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि तुम आत्मा अगर सदा जन्म लेता है या मरता है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो होता ही रहता है पदार्थ से। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता और ना नष्ट किया जा सकता। तो आत्मा सदा ही रहता है, सदा जन्मता है ना, अस्तित्व है या उनका उसका बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है। तो दोनों ही कारण में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो हम इससे समझते हैं कि भगवान अनेक अनेकों प्रस्तुत करें, मत प्रस्तुत करें, जिससे अर्जुन को शोक से रहित हो जाए और अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करे, क्योंकि हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने
धर्म का रक्षा करें, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। तो हर वर्ण और आश्रम दिए गए हैं भगवद गीता में, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। अ, तो वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो किसी भी मनुष्य का जन्म किसी भी वर्ण और आश्रम में हो सकता है। तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते-करते वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना और केंद्र में लाना है। तो अगर केंद्र में भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की भक्ति है, तो हम किसी भी स्थान में हैं, किसी भी अवस्था में है, किसी भी परिस्थिति में है, तो हम अपने धर्म का निर्वाह करते-करते बहुत सरलता से भक्ति मार्ग के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और इस मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, उसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ है ना? हज़ारों-हज़ारों मतलब कई बार हमने इस 84 लाख योनियों में जन्म लेके मनुष्य जीवन पाया है। और अगर इस जीवन में हम भक्ति को स्वीकार करते हैं या समझते हैं, तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसलिए हमें कृष्णा का भक्ति को स्वीकार करना है, उनका पूर्ण शरणागत बनना है, अपने धर्म का निर्वाह करते-करते भक्ति में संलग्न होना है। तो इस कलयुग में जब हम सदा सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का सदा जप करेंगे, अपने मुख और जीवा से भगवान के पवित्र नाम का जाप करें, तो सरलता से हम वो कृष्ण प्रेम जो सुप्त अवस्था में हम सबके हृदय में है, तो उसे हम पा लेंगे, समझ पाएँगे, और भगवान को हम प्रसन्न कर पाएँगे। तो इसी आशय से हमें इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहिए, और स्वयं तो भक्ति करना चाहिए, औरों को भी सिखाना चाहिए, है ना? तो श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में बारंबार बोलते हैं कि जारे देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारो ये देश। जिससे भी मिलो, है ना, जिससे भी बातें करो, आप उन्हें कृष्ण उपदेश दो, कृष्ण उपदेश दो, कृष्ण प्रेम दो। मेरी आगे से तुम सब गुरु बनो और अपना देश तारो हर जगह, है ना, हर समय। तुम्हें स्वयं तो भक्ति करनी है, और औरों को भी भक्ति सिखानी है। तो तभी भगवान हम पे बहुत शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे, और भक्ति में भी हम तीव्रता से प्रगति करेंगे। तो इस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।